नमस्कार। इजराइल पर बीते शनिवार रात के अंधेरे में हुए हमले को अब कई घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया है। पूरी दुनिया में अब इस पर खुलकर चर्चा हो रही है। इजराइल के पीएम गुस्से की आग में जल रहे हैं तो ईरान अपनी इस हरकत पर जश्न मना रहा है। इजराइल की सेना करीब 7 महीने से गाजा के मैदान में भी युद्ध लड़ रही है। मुस्लिम देशों की आग की किरकिरी बन चुके इजराइल को शायद ही कोई मुस्लिम देश साथ देने की सोचता हो, लेकिन जिस तरह का हमला ईरान ने इजराइल पर बोला है, उसके बाद अब मुस्लिम देश दो गुटों में बंटते दिखाई दे रहा है। ईरान के हमले का मुस्लिम देश समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ईरान के हमले की निंदा की है। इसमें सबसे बड़ा और पहला नाम जॉर्डन है और दूसरा सऊदी अरब। खबरों के मुताबिक जॉर्डन ने तो इजराइल के हमले के वक्त मिसाइलें न केवल तैनात की, बल्कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें दिख रही हैं, लोग घबराए हुए हैं। जॉर्डन ने कबूल किया कि उसने ईरान के कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान अल सफीदी ने कहा, हम जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर ड्रोन या मिसाइल का मुकाबला करते हैं ताकि जॉर्डन को कोई नुकसान ना पहुंचे या जॉर्डन वासियों को खतरा ना हो। ऐसा पहले भी हुआ था और जॉर्डन पर मिसाइलें गिरी थी और जॉर्डन पर ड्रोन गिरे थे। यह एक निश्चित नीति है। वह सब कुछ जो जॉर्डन के लिए खतरा पैदा करता है, हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के हमले की जहां सऊदी अरब ने निंदा की, वहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की मदद भी की है। यही वजह है कि इजरायली दावों के मुताबिक 300 हवाई हमलों से भी ज़्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया था। करीब 99% हमले नाकाम किए गए। 170 ड्रोन को घुसने से पहले ही मार गिराया गया। 120 बैलिस्टिक मिसाइलें से भी ज़्यादा को आसमान में ही तबाह कर दी गई। 30 क्रूज मिसाइलें में से कोई भी इजराइल की जमीन को भेद नहीं पाया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर आने वाले दर्जनों ड्रोन को मार गिराया, जबकि इससे पहले गाजा युद्ध के दौरान जॉर्डन इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा। जानकार मानते हैं कि अब स्थिति बदली हुई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र के युद्ध के खतरे को रोकने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। वैसे साल 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध सुधरने की खबर आई थी, पर हकीकत में दोनों देश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। गाजा युद्ध के बाद भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी, जब मुस्लिम देशों की दुनिया में दूरी बढ़ रही थी। अरब देश जहां पहले इजराइल के सख्त खिलाफ होकर फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, अब उनका रुख में बदलाव आया है। हालत यह है कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में पेश किए गए एक प्रस्ताव को पास होने से रोक देने की खबर थी। सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए थे। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मुरिटानिया और जिबूती ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। साफ है, मुस्लिम देश कोई भी नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। दूसरी ओर ऐसी कई वजहें हैं जो ईरान हमले पर मुस्लिम देशों को बांट रही है। इनमें तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, दुनिया में एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता, इजराइल की सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियार और अमेरिकी का दबाव शामिल है। खास बात यह है कि मुस्लिम देश से घिरा इजराइल अकेला नहीं है। उसके पक्ष में अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश भी है जो समय समय पर उस पर मंडराते संकट को निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल ईरान के बीच ये युद्ध कब थमेगा, उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।